Hello everyone. Today in accountancy of class 11th chapter 1 introduction to accounting, I am going to discuss the next topic, that is accounting process and objectives of accounting. Let's start the topic. First, accounting process. It is also known as accounting cycle. Accounting cycle or process start from the identification of financial transaction. This is the first step of accounting cycle, जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है. जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. इसलिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. तो यहाँ पे हम पहले उस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, हमारा सेकंड स्टेप आता है जिसमें कि उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग. और ये रिकॉर्डिंग हमारी जिस बुक में होती है उसका नाम है जर्नल. इसको प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं. तो सेकंड हमारा स्टेप हुआ रिकॉर्डिंग. इसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासीफाइंग करते हैं और यहाँ पे वन नेचर के ट्रांजेक्शन को वन प्लेस पर लिखा जाता है. और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है जिस बुक में इसको किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेजर. इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री. तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ. इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग. यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स को हमने लेज़र में क्लासीफाई किया है उन सभी ट्रांजेक्शन्स, उन सभी अकाउंट का जो है हम समरी बनाते हैं. और समरी बनाने के पहले हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम जो फाइनल हमारी समरी बनती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में बनती है, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसको बनाया जाता है. और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन को जज किया जाता है, पता लगाया जाता है. तो समराइजिंग हमारा फोर्थ स्टेप हुआ. इसके बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप आता है जिसमें कि हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं रिज़ल्ट का. जो भी बिजनेस का रिज़ल्ट आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्लोज किया गया, जो प्रॉफिट आया या लॉस सफ़र किया, जो फाइनेंशियल पोजीशन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, वह किस तरीके से है. एनालिसिस के दौरान हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. और इंटरप्रिटेशन के अंदर हम जो है कंपैरिजन करते हैं रिज़ल्ट का प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं. साथ में अदर बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ किस तरह की है. तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है. और ये सब कुछ करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र. जो हमारा रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को यूज़र तक हमें पहुंचाना है. यूज़र मीन्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले लोग हैं. जैसे हमारे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं. तो इसमें इंटरनल यूज़र में हमारे मैनेजमेंट होते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं. इन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाई जाती है, परफॉर्मेंस को बताया जाता है. और एक्सटर्नल यूज़र में हमारे सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं. इन सबको इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो है टोटल हमारे 6 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है. फिर नेक्स्ट ईयर में ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस स्टार्ट होता है. इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुआ यहाँ पे, जैसे ये आप देख रहे हैं. और इसको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं. और ये जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर बाउचर बनाए जाते हैं. बाउचर जो होते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, जो कि प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है. रिकॉर्डिंग हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में की जाती है. इसके बाद हमने बताया कि जिस बुक का नाम और जर्नल है, और उसके बाद फिर क्लासीफाइंग करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं एवरी ट्रांजेक्शन्स के, और ये हम लेज़र में करते हैं. लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि समराइजिंग स्टेप में कहा गया, जहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. और इसके बाद फिर हमारा ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, जिसको कि
कम्युनिकेट किया जाता है आफ्टर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस टू द डिफरेंट यूज़र्स। इसी को यहाँ पे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में यहाँ पे बताया गया। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने दूसरे स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन किया जो कि वाउचर बनाने की बात हो रही है, फिर रिकॉर्डिंग किया गया जर्नल में, फिर नेक्स्ट आया लेज़र में, इसको लिखा गया। लेज़र में लिखने के बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस बनाया गया समराइजिंग स्टेप में। यहाँ पर देखिए समराइजिंग स्टेप है। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि जो पास ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। ये हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोसेस है समराइजिंग में, वहाँ पर हम ये ऐसा काम करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है एक सिस्टमेटिक वे में 1 बाय 1 होता है, जहाँ पर कि हम फाइनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू बिजनेस के रिजल्ट को जज कर पाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है? बेसिकली अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने के पीछे जो हमारा मोटिव है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ सी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग की जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। एग्जैक्ट रीज़न को जाना जाए कि जिससे कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो उसकी पर्टिकुलर रीज़न को जाना जाए। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो है अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया जाता है, या ऑब्जेक्टिव है। तो हमें अकाउंटिंग ये बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसका पता लगाता है। फाइनेंशियल पोजीशन में हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बिजनेस की पहले ईयर से दूसरे ईयर में किस तरह की प्रोग्रेस हुई, दूसरे से तीसरे ईयर में किस तरह की प्रोग्रेस हुई, तो इस प्रोग्रेस को भी अकाउंटिंग के थ्रू हम आसानी से जान सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने का। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड। बिजनेस में अगर किसी तरह का एरर या फ्रॉड हो रहा है तो उस एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, उसको रोकने में, प्रिवेंट करने में भी अकाउंटिंग मदद करता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने का। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोग होते हैं, इन सभी लोगों को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो टाइम टू टाइम जो प्लान कर सकें, पॉलिसी मेकिंग कर सकें, एक पर्टिकुलर जजमेंट कर सकें, डिसीज़न मेकिंग कर सकें। तो अकाउंटिंग की ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ सी 1 बाय 1 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सभी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद इनको क्लासीफाई किया जाता है लेज़र में, जिसको कि प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सिग्निफिकेंट मैनर में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन किया जाता है। आप यहाँ पर देखें, जैसा ये बताया जा रहा है आपको कि इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर द न्यूमेरस अकाउंट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिड ट्रांजेक्शन सच एज परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, रिसिप्ट कितना हुआ, पेमेंट्स कितने हैं, एटसेट्रा, दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस एवरीडे, जो कि बिजनेस में डे बाय डे हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं। हेंस ए प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर केप्ट रेगुलरली। मोर द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इनेबल्स वेरीफिएबिलिटी एंड एक्ट्स एज एन एविडेंस। हम वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कि कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, इसके जो बाउचर्स हैं या नहीं हैं, तो बाउचर्स के थ्रू, जिसको कि आप कह सकते हैं कि प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बिल एंड कैश मेमो होते हैं, उसके बेस पर अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किया जाता है। ये अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है।
नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और एंड लॉस। हर बिजनेसमैन ये जानने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज बिजनेस आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जिसको कि अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। उसके एंड में हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग का ये दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि अकाउंटिंग एसरटेन करता है, पता लगाता है कि कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस सफ़र किया बिजनेस। इस बात को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज़ डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ पर अकाउंटिंग बैलेंस शीट बना करके बिजनेस पर्सन को ये बताती है कि उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। A proper record of resources owned by the business organization, that is known as assets, and claims against such resources, that is known as liabilities, facilitate the preparation of a statement known as balance sheet और position statement। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देना हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ये जो यूज़र्स होते हैं इसमें इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र दोनों यूज़र्स आते हैं, जिनको कि यहाँ पर अकाउंटिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो जो भी प्लान पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं अबाउट बिजनेस, उसको आसानी से कर सके। तो अकाउंटिंग यहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, सो दैट दे कैन मेक ए प्रॉपर डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस। नेक्स्ट इज़, आई होप आपको जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग साइकिल जो हमने डिस्कस किया ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।